इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का बेसिक कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम लोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ेंगे। तो कर्व के बारे में और लाइन के बारे में, जो कि 11th का स्ट्रेट लाइन में जो पैराबोला का इक्वेशन है, हाइपरबोला का है, एलिप्स का है, सर्कल का है, उसी का यूज होगा। तो इसको एक बार रिमाइंड करते हैं, हम लोग रिकॉल करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं कि जो इक्वेशन का यूज होगा उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। जितना हमको यहाँ पे यूज होगा उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला का बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ किसका बात करते हैं? पैराबोला का। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये जो पैराबोला है ये 4 टाइप का होता है। फर्स्ट में यदि इक्वेशन इस टाइप का हो, y² = 4ax। अब 4a नहीं भी रहे तो x रहे तो हम लोग जो अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सेम ग्राफ उस टाइम में भी ड्रॉ करेंगे, थोड़ा ये होता है। अब यहाँ पर इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, और यही आ गया y²। इसका जब आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ना है तो आपको 11th का स्ट्रेट लाइन में जो पैराबोला का इक्वेशन पढ़ना है वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम लोग को जितना ज़रूरत पड़ रहा है उतना ज़रूर हम पढ़ रहे हैं। जब भी y² = 4x तो हम लोग ये ग्राफ बनाएंगे पैराबोला का। दूसरा इक्वेशन में यदि y² = -4ax है तो फिर इसका ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से। दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। सिर्फ ये इस पार्ट में है और ये इस पार्ट, निगेटिव पार्ट में है, ये पॉजिटिव पार्ट में है, ये x एक्सिस। तो यहाँ से ये ग्राफ हो गया y² = -4ax। ठीक। अब तीसरा इसमें जो होता है वो होता है x² = 4ay। x² = 4ay। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है ये इस तरह से। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप उसमें क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x² बराबर आज दे दिया y और दे दिया x = x² वाला y और y = 2, लाइन से बाउंडेड का एरिया निकालिए, बाउंडेड बाय कर्व का एरिया निकालिए। तो जब तक आपको ये x² = y का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा डायरेक्ट, तो आपसे बनने वाला नहीं है क्वेश्चन। यदि यहीं पर तीसरा 4th नंबर में x² = यदि -4ay हो जाए तो यहाँ भी देखिए ये डाउनवर्ड होगा, और ये जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y' एक्सिस है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़े, और सिर्फ ग्राफ का इसमें ज़रूरत है। वहाँ पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ देखेंगे और क्या इसमें यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, origin and radius R, then अब इज, इसका मतलब कि एक सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे हो, और जिसका सेंटर कहाँ पे हो? ओरिजिन पे हो, और रेडियस R हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये होता है क्या? ये होता है x² + y² = r²। तो ये सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये सेंटर है, y एक्सिस
एक्स एक्सिस, यही क्या है सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस जो है ये r है और सेंटर ओरिजिन है। यहीं पर एक कंसेप्ट आता है कि यदि इक्वेशन ऑफ सर्कल तो चाहिए हमको विथ सेंटर, जिसका सेंटर जो है HK हो और रेडियस R हो, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम लोग इसका दूसरा नंबर पार्ट में बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर HK एंड रेडियस R इज, ये हो जाता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बात है ये जो HK है ये सेंटर से बहुत दूर में है, ये O डैश मान लेते हैं और इसका रेडियस A है। जब भी हम लोग को ओरिजिन से नहीं बोले कोई न कोई सेंटर दे दे तो हम लोग इस तरह से मतलब ये इक्वेशन लगा के सबसे पहले उसका इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब ये तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ ये देख रहे थे, चूँकि ये तो पढ़े हैं इसके कि 4a क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। यहाँ पर सिर्फ ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ ग्राफ, यदि ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए आ गया कि वाई स्क्वायर रहे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रहे तो इस टाइप का ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स रहे तो इस टाइप का ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सिर्फ ये ग्राफ आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये इक्वेशन कि जब भी कह दे कि किसी सर्कल का सेंटर 0 1 है तो h तो 0 आ गया, k1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस जो है उतना स्क्वायर। तो उससे आगे हमको इक्वेशन और वहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे तीसरा में इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पे ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये आ गया इलिप्स का इक्वेशन। इसका क्या होगा, जब व्हेन केस 1 नंबर में व्हेन यदि a का मान b से बड़ा हो तो इसका जो ग्राफ होता है इलिप्स का वो इस तरह से बनेगा। तो यही आ गया x a0, यहाँ पे 0b, यहाँ निगेटिव में यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ निगेटिव में यहाँ भी निगेटिव में। ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस। तो अब यहाँ पर हम लोग जिस इक्वेशन यदि देता है तो हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आ गया ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें फोकाई होता है 2 गो, लेकिन इस सब का हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ हमको ग्राफ ड्रॉ करने के आना चाहिए। यदि a बड़ा नहीं होके b बड़ा हो, इसी में a बड़ा नहीं होके यदि व्हेन b ग्रेटर हो और a छोटा हो तो क्या हो जाता है, देखिए। तो आप इस तरह का ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं लगभग। और यहाँ पे क्या हो गया, यदि b बड़ा है, अभी क्या है b बड़ा है, यहाँ आ गया 0b, ये आ गया a0, यहाँ पे आए 0 माइनस b, और ये इस तरह से। ये कब, जब b बड़ा हो। लेकिन उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बाय हम लोग ए स्क्वायर ही लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ही लिखेंगे। इक्वेशन यही हम लोग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर जो है ए छोटा रहेगा, बी बड़ा रहेगा। अब इसमें जो है उसके बाद इक्वेशन हम लोग हाइपरबोला देखते हैं, जो यूज नहीं होता है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इसका क्या होता है इक्वेशन, ये इस तरह से इसका ग्राफ होता है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसका जो इक्वेशन हो जाता है वो है, ये किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। तो इस तरह से यदि आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी इक्वेशन आप देखें या बोल दे कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से ड्रॉ करेंगे, या ए बड़ा है बी बड़ा है, किस तरह से ये आपको पता रहेगा, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व। जिस चीज़ का जो चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है कि ये जो कर्व हम लोग और कर्व ड्रॉ कर रहे थे, एक इक्वेशन ऑफ लाइन होता है जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन, y बराबर mx प्लस c। तो इसका भी देख लीजिए, एक क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो होता है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, इसका स्लोप है, सी क्या है, इंटरसेप्ट है। ये कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये जो है ये यही लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये डिपेंड करेगा कि यदि इंटरसेप्ट नहीं रहेगा तो ये ओरिजिन से पास करेगा, यही इंटरसेप्ट है इतना। तो इस तरह से ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। तो एक ओवरऑल हम आपको बता दिए किस तरह से होगा, और यदि इंटरसेप्ट जीरो रहेगा तो ये ओरिजिन से जाएगा। तो ये इतना ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए होना चाहिए। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय कर्व में हमको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। अब तो सर हम ये तो आप नोट कर लीजिए। अब तो हम लोग सर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सीख गए, तो हम कैसे रिक्वायर्ड एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व किस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग देते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। एक हेडिंग देते हैं, या यहाँ इसको ये भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ सिंपल कर्व, एरिया ऑफ सिंपल कर्व। एरिया ऑफ द सिंपल कर्व, एरिया ऑफ द सिंपल कर्व। ठीक, समझना बात को। हम फर्स्ट में आपको ये देख लेते, लेट कर लेते कि एक y बराबर एफ एक्स एक कर्व है, बी द कर्व। ठीक, अब एक कर्व है, इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिए, जो y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब यहाँ पर ये देखते हैं, इसको यहाँ से मिला दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो ये पॉइंट जो हम लोग को दिया होगा x इक्वल टू ए और यहाँ पे x इक्वल टू बी, और इसी पार्ट का हमको एरिया निकालना है। इस पार्ट का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एलिमेंट्री स्ट्रिप डाल देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप डाल देते हैं, जिसको हम लोग dx, x एक्सिस पे डालेंगे तो dx और y एक्सिस पे डालेंगे तो dy।
अब एक बात है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग y बोलते हैं, y एक्सिस से इस किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को x बोलते हैं। तो ये आ गया y। अब एक बात है, ये हम एलिमेंट्री स्ट्रिप का, ये हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लिए तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप को डी से, ये क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स। ये होता क्या है कि लेंथ इंटू ब्रीथ, हाइट, और ये एलिमेंट्री स्ट्रिप का। अब एक बात है कि यहाँ एरिया तो निकाल लिया एलिमेंट्री स्ट्रिप का, हमको पूरा पार्ट का एरिया निकालना है। ये क्या करना है, पूरा पार्ट का निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। ये पूरा पार्ट का एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो यहाँ पर ये जो है रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, या एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, या इसको हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो ये क्या होगा, देखिए ए से बी तक हम लोग इसको क्या करेंगे, ए से बी तक लेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट और डी ए, और फाइनली जो है डी ए एरिया को बोलेंगे ए, रिक्वायर्ड एरिया को ए इक्वल टू हो जाएगा ए से बी और डी ए का मान वाई डी एक्स। चला लो पंखा, चला दो, एक मिनट। ए से बी वाई डी एक्स। अब यहाँ पर ये तो आ गया, इस टाइप पे रहेगा। तब यदि लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ y रहे यहाँ पर, तो उसके बाद क्या होगा, एक मिनट, उसके बाद जो देखो यदि इस तरह से ग्राफ रहे तो यहाँ पर उसको मिला देते हैं, और ये y एक्सिस पे हम लोग स्ट्रिप लेंगे, इसको क्या लेंगे, y स्ट्रिप लेंगे। तो ये आ गया dy और ये आ गया x। यदि इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, यहाँ आ गया y इक्वल टू a, y इक्वल टू b। इसका यदि रिक्वायर्ड एरिया निकाला जाए, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। यदि इसका एरिया निकालना हो तो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, यहाँ भी a से b x dy, मतलब x जो है, जो हम लोग को x दिया हुआ वो लिखेंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप यदि एरिया बाउंडेड बाय कर्व में क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी एरिया हम लोग निकालेंगे तो उसको मॉडुलस में लेंगे, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। जब भी आएगा हम लोग नेगेटिव यदि आ भी जाता है तो उसको फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो हम लोग ये क्वेश्चन में बात करेंगे। इस पर और 2-4 कर्व है कि निगेटिव का भी, जैसे इस तरह का बात आ जाए, इस तरह से आ जाए ग्राफ कि ये पहले ऊपर फिर नीचे, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। लेकिन फाइनली जो है हम लोग सबको पार्ट वाइज करके क्या करेंगे, एरिया निकाल के मॉडुलस निकाल लेंगे। तो थैंक यू।